जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन आर्मी के द्वारा अंजाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में जानते हैं। बहुत सारे देश इस युद्ध से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही एक और मिशन है जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है और हम इसके बारे में आज और जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरह भारत ने मालदीव के लोकतंत्र को बचाया। और इससे सुनने के बाद हम भारतीयों को अपनी सेना पर और भी ज़्यादा गर्व महसूस होगा। ये बात तब की है जब प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम के खिलाफ 1980 और 1983 के तख्ता पलट के ऑलरेडी 2 प्रयास नाकाम हो चुके थे। साल 1988 के नवंबर में प्रेसिडेंट गायूम भारत की यात्रा के लिए रेडी थे, पर ऐन मौके पर उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इलेक्शन के चलते वो मीटिंग को रद्द कर दिया। इससे प्रेसिडेंट गायूम अपने राष्ट्रपति भवन वापस चले गए, पर उन्हें ये खबर नहीं थी कि तख्ता पलट का तीसरा प्रयास शुरू हो चुका है। करीब 80 हथियारबंद आतंकवादी एक श्रीलंकाई जहाज से राजधानी माले में उतरे। ये आतंकवादियों ने बड़ी सरकारी इमारतों, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टीवी और रेडियो स्टेशन सहित राजधानी पर तेजी से नियंत्रण हासिल कर लिया था। इसके बाद आतंकवादियों ने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ा, जहां पे राष्ट्रपति गायूम अपने परिवार के साथ रह रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो राष्ट्रपति महल पहुंचते, राष्ट्रपति गायूम को मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर के घर ले जाया गया। इस बीच आतंकवादियों ने राष्ट्रपति महल पर कब्जा कर लिया और मालदीव के शिक्षा मंत्री को बंधक बना लिया। राष्ट्रपति गायूम ने श्रीलंका और पाकिस्तान से सैन्य मदद का अनुरोध किया, लेकिन दोनों ने आर्मी स्ट्रेंथ ना होने का कारण देते हुए किसी भी तरह की मदद से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति ने तब सिंगापुर को मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन सिंगापुर भी उन्हीं कारणों के चलते मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि 1000 किलोमीटर दूर दिएगो ग्रेसिया मिलिट्री बेस है। वहां से मालदीव तक पहुंचने में अमेरिका की सेना को 2 से 3 दिन लगेंगे। राष्ट्रपति ने तब यूनाइटेड किंगडम से संपर्क किया, जिसने उन्हें भारत से सहायता लेने की सलाह दी। इसके बाद राष्ट्रपति गायूम ने सहायता के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। भारत ने उनके अनुरोध को तेजी से स्वीकार कर लिया और नई दिल्ली में सचिवालय भवन में एक इमरजेंसी बैठक आयोजित की गई। SOS के 16 घंटे के भीतर भारत अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार था। भारत में तत्कालीन राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रिजौल करीम ने कहा कि तख्ता पलट के प्रयास में भारत का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि भारत ऐसा नहीं करता है तो अन्य देश मालदीव की मदद कर सकते हैं और मालदीव में अपना आर्मी बेस बना सकते हैं। इसी कारण से भारत ने ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 की रात को शुरू हुआ। आगरा के वायुसेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के आयुषी 276 विमान ने ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा की कमान वाली 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, 6th बैटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट के एलिमेंट्स को एयरलिफ्ट किया और उन्हें हुलहुले द्वीप पर माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारने के लिए 2000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भरी गई। राष्ट्रपति गायूम की अपील के सिर्फ 9 घंटे बाद ही भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स हुलहुले पहुंच गए थे। भारतीय पैराट्रूपर्स ने तुरंत हवाई क्षेत्र को सुरक्षित किया, कमान की गई नौकाओं का उपयोग करके माले को पार किया और राष्ट्रपति गायूम को बचा लिया। पैराट्रूपर्स ने घंटों के भीतर राष्ट्रपति गायूम की सरकार को राजधानी का नियंत्रण बहाल किया। कुछ आतंकवादियों ने कार्गो जहाज में श्रीलंका की ओर भाग गए, जिसका सामना इंडियन नेवी से हुआ। वहां पर INS गोदावरी और INS पेटवा ऑलरेडी मौजूद थे, जिन्होंने सारे आतंकवादियों को मार गिराया।
समय पर जहाज तक पहुंचने में असमर्थ लोगों को जल्दी से पकड़ लिया गया और मालदीव की सरकार को सौंप दिया गया। इस लड़ाई में 19 लोगों की मौत हो गई, उनमें से ज्यादातर आतंकवादी ही थे। मृतकों में मारे गए 2 बंधक भी शामिल थे। भारतीय सेना के हस्तक्षेप और सटीक खुफिया जानकारी ने द्वीप राष्ट्र में हो रही तख्तापलट के प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। ऑपरेशन के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने भारत की कार्रवाई के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू रीजनल स्टेबिलिटी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कहा, थैंक गॉड फॉर इंडिया, प्रेसिडेंट गायुम्स गवर्नमेंट हैज बीन सेव्ड। 1988 के तख्तापलट का लीडर अब्दुल्ला लुत्फी नाम के एक प्रमुख मालदीवियन बिजनेसमैन ने किया था, जो श्रीलंका में एक खेत का संचालन कर रहा था। ऑपरेशन ने गायुम सरकार की सफल बहाली के परिणाम स्वरूप भारत और मालदीव के संबंधों को और भी मजबूत किया था। तो ये थी इंडियन आर्मी के द्वारा की गई ऑपरेशन कैक्टस की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।